हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। और जैसे कि आपको पता है कि पोर्टल ऑफ हो चुका है और हम लोग बस जो जिला वितरण का कार्यक्रम है उसी का वेट कर रहे हैं कि कितना जल्दी विभाग के द्वारा हम लोग को अपना जिला मिले और हम लोग अपनी सेवाएं दे पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि पोर्टल बंद होने के बाद 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी 10 दिन हुआ नहीं है, तो 7 तारीख से लेकर के अगला 10 दिन तक हमें इंतज़ार अभी करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, हमारी बहुत सारी बहनें थी जो लगातार ये पूछ रही हैं कि यदि अगली भर्ती कब आएगी। तो मैं उनको बता दूं कि आपने 2025 का पेट का दिया ही होगा। तो जब भी मुख्य सेविका की भर्ती आएगी तो पेट के बेसिस पर ही आएगी, क्योंकि वो भी भर्ती आई थी जब 2022 में, तो भी 21 के पेट के बेस पर ही आया था। तो आप लगातार पेट देते रहिए, प्लीज़ पेट को स्किप मत करिए। और सीटें खाली हैं, भर्ती जरूर आएगी, बट अभी कब आएगी ये इसका अभी करेक्ट अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आप बिल्कुल तैयारी में मत लग जाइए। अभी आप जो भी एग्ज़ाम आपके पास में हो उसका तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें इतना टाइम आपको दिया जाएगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कितनी स्ट्रेटजी और कितने मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई करते हो तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हो। ये संदेश हमारी उन बहनों के लिए है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये पूछ रहे थे कि दी आप कैसे पढ़ाई करते थे। मैं मुख्य सेविका का अपना मार्क्स बता देती हूँ आप लोगों को। मेरा आपको पता है कि 100 नंबर का मतलब पेपर था और 14 माइनस मार्किंग ही थी। और मैंने जो अटेम्प्ट किया था लगभग 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरा 20 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरा 20 क्वेश्चन गलत हो गया था। मेरे टोटल मार्क्स 76 बन रहे थे, तो उधर मैं 20 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरे 4 नंबर कट गए। तो यानी मेरा जो टोटल मार्क्स था वो था 72। यानी पहले तो 76 था, फिर 20 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, इस वजह से मेरे 4 नंबर कट गए। यानी टोटल मेरे मार्क्स थे 72। तो आप लोग ये जान रहे होंगे, और मेरा सिलेक्शन भी जनरल कैटेगरी से हुआ है, तो आप लोग ये मुझे लगता है कि जानना चाहते हैं कि आपका इतना नंबर कैसे आया। तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि है, मतलब हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनका मेरे से ज़्यादा भी नंबर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे आ गया, उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, जब ही भर्ती आएगी तो मैं बहुत अच्छा मोटिवेशन लेकर आऊँगी आपके लिए, और मैं पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आप कैसे तैयारी करिए, कैसे पढ़ाई करिए, सारा कुछ बताती हूँ। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो पढ़ने का रूटीन था वो कैसा था। आप पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है कि आपको अंदर से मोटिवेट होनी चाहिए। जब चीज़ें ये होती ना कि ये चीज़ हमें चाहिए, हमें लेनी है, तो आप मोटिवेट खुद ही हो जाते हो। और पढ़ाई की बात करें तो मैं उस टाइम तो अपने सिस्टर को बुला ली थी, क्योंकि मैं काम भी ज़्यादा नहीं करती थी और मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी। मतलब मैं 7 बजे जाने से पहले भी 4 बजे उठ करके 2-2.5 घंटे पढ़ाई करके फिर 7 बजे लाइब्रेरी जाती थी, और दोपहर में 2 बजे आती थी। 2 से 3 मतलब 1-1.5 घंटे में अपना खा पी सो करके आराम करके 3-3:30 तक वापस से चली जाती थी। फिर आती थी 8-8:30 बजे रात को। ये प्रक्रिया मैंने ज़्यादा दिन नहीं फॉलो किया है, 1-1.5 महीने ही फॉलो किया है। लेकिन हाँ, जब टाइम कम रहता है और चीज़ों को हमें लेना रहता है तो मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इतना पढ़ती थी कि मुझे सिलेबस तक रीड है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सिलेबस रट के नहीं आई हूँ। और सोचो 22 में यानी 23 में परीक्षा हुई थी, लगभग 1.5-2 साल हो गया परीक्षा को भी, बट उसका सिलेबस मुझे अभी भी लर्न है। मुख्य सेविका के कार्य और जिम्मेदारियाँ, गरीबी, विवाह और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं रिकॉल करूँगी तो मुझे पूरा सिलेबस, दहेज, परिवार, फैमिली, मतलब समाज के उत्तरदायित्व, न्यूट्रिशन से संबंधित है। मतलब ऐसे करके मुझे लगता है आप इतने अच्छे से पढ़ाई करिए कि सिलेबस भी आपको लर्न हो जाए। ठीक है, जब सिलेबस आपको लर्न हो जाएगा तो आप चीज़ों को, मतलब इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो।
दूसरी चीज़ ये है, पढ़ाई करने का मेन चीज़ है ये है कि आप पहले सिलेबस लीजिए, सिलेबस को चिपकाइए, एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को बहुत ही गहन अध्ययन कीजिए। गहन अध्ययन का मतलब ये है कि जब तक आपको उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब सारे क्वेश्चन जब तक आपसे खुद से सॉल्व ना होने लगे तब तक उस टॉपिक को आप मत छोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है आप ठानिए कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो कि कोई टॉपिक है गरीबी, तो गरीबी से गरीबी का मतलब 2-3 बुक लीजिए, कितना मतलब गरीबी से कितने ऐसे फैक्ट हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, और हाँ, पढ़ने के बाद में ऐसे छोड़ नहीं देना है, पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ना आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस ना करो। ऐसे करके कोई भी टॉपिक आप उठाइए, अच्छे से पढ़िए, उसका क्वेश्चन जरूर लगाइए। और ये चीज़ें मैं भी पहले यूट्यूब से ही देखी थी, बहुत सारे सर थे जो मोटिवेट करते थे, तो उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, मुझे बेनिफिट भी उसका मिला। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसका क्वेश्चन जरूर लगाइए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक के प्रति बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब ऐसे ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट लाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मोबाइल से प्रैक्टिस सेट परचेस करिए। और हाँ, आप मतलब कुछ लोग ये करते हैं ना कि केवल मान लो ऑनलाइन कोचिंग आप परचेस कर ली तो बुक नहीं परचेस करते हो, तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें आपको परचेस करनी चाहिए। आप बुक भी परचेस करिए उस चीज़ का, और आप ऑनलाइन कोचिंग भी करिए, और प्रैक्टिस भी लगाइए, सारी चीज़ें आप करिए। ये नहीं कि बस बुक ले लिया तो ऑनलाइन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक नंबर से आप पीछे होते हैं तो बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाते हैं, और एक नंबर भी, आधे नंबर भी आपको सिलेक्शन से पीछे ले जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप कोर्स भी परचेस करिए, और कोर्स भी आप लोग पूछ रहे थे कि जी आपने किससे परचेस किया था, तो उसके लिए मैं बता दूं कि रियली मैंने कोर्स जो ज्योति मैम पढ़ाती हैं तो उन्हीं के भी है पर, क्योंकि वो न्यूट्रिशन वाला चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करती हैं, पढ़ाती हैं अच्छा, तो मैंने पार्थ एजुकेशन से ही कोर्स परचेस किया था। बट ये है कि मैं केवल पार्थ एजुकेशन के भरोसे ही नहीं बैठी रही, मैं आशीष सर से भी लगातार यूट्यूब पर पढ़ती थी, और चाहे कोई भी सर हो जो भी सेविका से संबंधित चीज़ें पढ़ाते थे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 10 से 12 घंटे पढ़ने की स्ट्रेटेजी लेते हैं तो ये थोड़ी ना कि बस एक ही पकड़े आप बैठे रह जाओगे। जब 10 से 12 घंटे पढ़ते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। तो मैं एक टॉपिक को कम से कम 4-5 चैनल से भी पढ़ती थी। मान लो गरीबी टॉपिक है तो गरीबी टॉपिक को मैं जिस ऑनलाइन कोर्स परचेस की थी उससे भी पढ़ती थी, गरीबी टॉपिक को मैं आशीष सर से भी पढ़ती थी, गरीबी टॉपिक को एक सत्येंद्र सर थे वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे पार्थ एजुकेशन के ही, तो बहुत सारे थे। और RWA की जो मैम है वो भी अच्छा पढ़ाती थी, तो मैं उनसे भी पढ़ती थी। मतलब एक टॉपिक को मैं 4-5 टीचर से भी पढ़ती थी, और जो ऑनलाइन कोर्स परचेस की थी उससे भी पढ़ती थी, जो हमारे पास बुक था उस बुक से भी मैं पढ़ती थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने ठान करके पढ़ाई करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। और दूसरी चीज़ ये है, हमारी बहुत सारी बहनें बता रही थी कि दीदी बुक बताइए, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो मैं आप लोग के लिए बुक अपनी जो जिससे भी पढ़ती थी मैं बुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपको ये भी पता होगा कि काफ़ी दिन बाद ये भर्ती आई थी, तो मार्केट में भी इसकी कोई बुक बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं थी। बट हाँ, मार्केट में जितनी भी बुक आती थी, कोई भी हो, 10 पन्ने की हो, 100 पन्ने की हो, 150 पन्ने की हो, मुझे उससे नहीं मतलब था। जैसे कोई बुक आती थी मैं तुरंत जा करके परचेस कर लेती थी, क्योंकि मुझे ये था ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके। और आपको बता दूं, मैं इतना पढ़ती थी कि मैं जब सोती थी तो रात में वही फैक्ट मेरे सपनों में आते थे कि हाँ, मातृत्व दर इतना है, और जन्म दर इतना है बच्चों का, मृत्यु दर इतना है, इतने बच्चों पर इतनी माताएं की डेथ होती है। मतलब ये जो सारी फैक्ट थी ना, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो फैक्ट को पढ़ाने में हमारे आशीष सर ने बहुत ही अच्छे से मदद किया था हम लोगों का। तो वो चीज़ें थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इतने अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए कि सपनों में भी वो चीज़ें आप रटने लगो। तो ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी शॉर्ट फॉर्म में बताने की पूरी कोशिश की है।
और अगर आपको कहीं ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी बुक मुख्य सेविका की बुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। जितने भी बहनें हमारी सेलेक्ट हो गई हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारी बहनें रह गई हैं या और बहुत सारी बहनें मुख्य सेविका भर्ती की वेट कर रही हैं तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अभी तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो प्लीज़ उसी को करिए, पहले आप भर्ती आने दीजिए, क्योंकि भर्ती आएगा तो उतना पर्याप्त टाइम आपको दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। बाय।